Good morning, how are you? I hope you will be fine at your home. Today we will start the next chapter, chapter 6, Work, Energy and Power. इसका हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. वर्क होता क्या है? वर्क इज़ सेट टू बी डन. अगर कोई वर्क डन हुआ है, यानी अगर हमने काम किया है, कब? व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाइड होती है, एंड बॉडी डिस्प्लेस थ्रू द सर्टेन डिस्टेंस, और बॉडी मूव करती है सर्टेन डिस्टेंस पर, और किस तरफ? टू द अप्लाइड फोर्स. और कहाँ पर? स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है. तो समझ लीजिए कि वर्क इज सेट टू बी डन. ये ब्लॉक P1 जिसकी पोजीशन है, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया, ये डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है. P2 यहाँ पर इसकी पोजीशन P2 हो गई, और ये जो बीच में जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ, ये डिस्टेंस कवर है. तो जानते हैं कि वर्क डन की डेफिनेशन क्या है. इट इज़ मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. यानी ये किसका प्रोडक्ट है? फोर्स और डिस्टेंस का. और एस यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस. W इज़ वर्क डन एंड F इज इक्वल्स टू फोर्स. नाउ इसके बारे में और जानेंगे. इफ़ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज द डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट यानी मूव कर रहा है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन में, वाइल एन एक्टेड फोर्स, और किसी फोर्स द्वारा, दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद एस एज शोन, है ना. यहाँ ये शोन होगा, ये देखिए नीचे वाला जो डायग्राम है, ये एस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहा है, फोर्स लग रही है एक एंगल से, ठीक है. तो एज शोन इन फिगर, द वर्क डन W बाय द एजेंट, यानी वो ऐसा एजेंट होगा इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, यानी फोर्स का कंपोनेंट F इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. और किसके डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, यानी F डॉट S और cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वो लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ लग रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में. तो W इज इक्वल्स टू F cos थीटा, विच कैन बी रिटन एज वेक्टर F डॉट वेक्टर S. नाउ वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, एंड इट इज़ मेजर्ड बाय न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर से मेजर्ड करते हैं, और उसका डायमेंशन क्या है? mL/T-2. यहाँ पर 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 1 जूल होता है ना. तो कहीं कहीं वर्क डन को जूल में भी मेज़र करते हैं. ओके, तो द फॉलोइंग आर सम सिग्निफिकेंट पॉइंट्स अबाउट वर्क डन डिराइव्ड फ्रॉम द डेफिनेशन गिवन अबव. यहाँ से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे डेफिनेशन से हमने डिराइव किया है. एक ब्लॉक है, ये जो एंगल बना रहा है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, एक ओब्लिक एंगल बना रहा है. ओब्लिक मीन्स कि एक एंगल से खींचा जा रहा है इस ब्लॉक को, और डिस्प्लेस हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह. नाउ फर्स्ट पॉइंट, वर्क डन बाय अ फोर्स इज़ ज़ीरो. किसी ऑब्जेक्ट का वर्क डन ज़ीरो तब होगा इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द फोर्स, यानी थीटा विल बी 90 डिग्री, दैन द वर्क डन मस्ट बी ज़ीरो. यानी अगर फोर्स आपकी लग रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, और हमें इसको मूव कराना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ऐसा कैसा पॉसिबल है कि फोर्स हम ऊपर लगाएं और किसी ऑब्जेक्ट को एक्स डायरेक्शन में मूव कराएं? तो यहाँ पर वर्क डन नहीं हो पाएगा, यानी बॉक्स विल नॉट मूव. तो यहाँ पर दैट इज़ वाई वर्क डन विल बी ज़ीरो. सेकेंड पॉइंट, वर्क डन बाय द फोर्स इज़ पॉजिटिव इफ़ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ एक्यूट. मतलब अगर एंगल मीन्स थीटा से 90 से कम है ना, लेसर देन 90, देन आपकी जो फोर्स है वो पॉजिटिव होगी. कह सकते हैं कि 90 से थोड़ा लेस होगी तो आपकी फोर्स पॉजिटिव होगी. वर्क डन बाय द फोर्स इज़ नेगेटिव इफ़ एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑब्ट्यूज, यानी थीटा से 90 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाएगी. तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. यानी यहाँ पर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन होगा, ये कह सकते हैं. तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा? फोर्स के अपोजिट हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा, ये समझ सकते हैं. नाउ इफ़ अप्लाइड फोर्स वेरीज विद टाइम एंड पोजीशन, और जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग रही है वो वेरी हो रही है टाइम और पोजीशन के साथ, तो वर्क डन इज़ गिवन बाय W is equals to integration of F dot ds. Variation means
डी एस का मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो वेरी हो रहा है टाइम के साथ। डी एस मीन्स डिफरेंशिएशन, यानी अलग अलग डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पर जहाँ पर उसकी अलग अलग डिफरेंट पोजीशन होगी। दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ वेरिएशंस इन force. Okay, so that's for all today. Thank you very much.